आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट खबरों को केवल 10 मिनट के इस वीडियो में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि महिला सम्मान योजना का पैसा कब मिलेगा, साथ ही जेपीएससी की नई भर्ती कब से शुरू होगी और लखपति दीदी योजना से किन किन को मिलेगा साल में 1 लाख तक रुपए। यूजीसी एक्ट पे क्या आया भारत सरकार का फैसला, पीएम आवास, सहारा का पैसा और मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि झारखंड की सभी छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले आपको मिल सके। झारखंड से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 17वीं और 18वीं किश्त का भुगतान एक साथ 5,000 रुपये के रूप में जारी होना शुरू हो गया है। यह आर्थिक सहायता विशेषकर उन महिलाओं के लिए है जो साल भर नियमित रूप से योजना के तहत 2,500 रुपये हर महीने प्राप्त करती रही हैं, लेकिन इस बार दोनों महीने की राशि एक साथ सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जा रही है। सरकारी सूत्रों के अनुसार पहले चरण में 15 जिलों की महिलाओं के खाते में ये 5,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहां महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को सीधे आर्थिक लाभ मिल रहा है, वहीं सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026, पीएम आवास योजना 2026 की नई लाभार्थी सूची जारी कर दी है, जिससे लाखों गरीब और कमजोर परिवारों के पक्के घर बनाने की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाना शुरू हो गई है। इस सूची में ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के पात्र परिवारों के नाम स्थान पा चुके हैं और अब उन्हें घर निर्माण के लिए राशि मिलने लगी है, जो इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। और इसी कड़ी में सरकार की एक और महत्वाकांक्षी पहल लखपति दीदी योजना अब जमीनी स्तर पर बड़ा असर दिखाती नजर आ रही है। 29 जनवरी 2026 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2026 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 1.48 करोड़ से अधिक महिलाएं अब लखपति दीदी बन चुकी हैं, यानी वे महिलाएं जिनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए या उससे अधिक तक पहुंच चुकी है। यह आंकड़ा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। लखपति दीदी योजना का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे छोटे उद्योग, पशुपालन, डेयरी, सिलाई कढ़ाई, कृषि आधारित व्यवसाय या अन्य स्वरोजगार गतिविधियां शुरू कर सकें। खास बात यह है कि इस ऋण पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता, जिससे महिलाओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। इसी बीच झारखंड के युवाओं के लिए एक अहम खबर सामने आई है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए विज्ञापन संख्या 01/2026 जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य प्रशासन से जुड़े कुल 103 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी होते ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। जेपीएससी की ये परीक्षा राज्य में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ शिक्षित युवाओं को सरकारी सेवा में आने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। शिक्षा जगत से जुड़ी एक बड़ी संवैधानिक खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये नियम समाज को बांटने वाले साबित हो सकते हैं और इनके दूरगामी व गहरे परिणाम शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन पर पड़ सकते हैं। कोर्ट ने ये भी संकेत दिया कि समानता के नाम पर लाए गए नियम यदि व्यावहारिक और संवैधानिक संतुलन को तोड़ते हैं तो वे नई असमानताओं को जन्म दे सकते हैं। फिलहाल इस रोक के बाद विश्वविद्यालयों और छात्रों दोनों ने राहत की सांस ली है, जबकि केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा गया है। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध और रैश ड्राइविंग पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब हाईवे और रिंग रोड पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है, जिससे तेज रफ्तार, स्टंटबाजी और आपराधिक गतिविधियों पर 24 घंटे नजर रखी जा सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नियम तोड़ने वालों पर तुरंत चालान और कानूनी कार्यवाही की जाएगी। इस फैसले का मकसद सड़क सुरक्षा मजबूत करना और आम लोगों में कानून का डर पैदा करना है, ताकि राजधानी की सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके। रांची के बाद अब पलामू से बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है, जहां पुलिस ने लाखों रुपए की अफीम और अवैध शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि अफीम की ये खेप पंजाब भेजी जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है।
अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस जांच में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां महज 2000 रुपये के विवाद में युवक डेविड की हत्या कर दी गई थी। मामले की छानबीन के दौरान पुलिस ने मृतक के दोस्त को ही आरोपी के रूप में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद गुस्से में उसने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय जानकारी के आधार पर उसे दबोच लिया गया। फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। आदिवासी समुदाय से जुड़ी एक अहम कानूनी खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने पहाड़िया समुदाय की सुरक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि किसी भी स्थिति में कमजोर और संरक्षित आदिवासी समुदाय की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मामले में नामजद मुस्लिम आरोपियों पर कानून के तहत निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। साथ ही प्रशासन से ये भी स्पष्ट किया गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। उद्योग जगत से जुड़ी एक अहम अपडेट में टाटा स्टील अपने कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लागू करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को दीर्घकालिक पेंशन सुरक्षा देने और सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय सुनिश्चित करने पर फोकस रहेगा। कंपनी प्रबंधन आंतरिक परामर्श और प्रक्रियागत औपचारिकताओं को अंतिम रूप देने में जुटा है। यदि योजना लागू होती है तो ये कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा। किसानों से जुड़ी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने फार्मर कार्ड को अहम दस्तावेज के रूप में रेखांकित किया है। प्रशासन की ओर से किसानों से अपील की गई है कि वे जल्द से जल्द अपना फार्मर कार्ड बनवाएं, ताकि किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बीज खाद सब्सिडी और अन्य कृषि योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। अधिकारियों के अनुसार फार्मर कार्ड से किसानों का डेटा एकीकृत होगा और लाभ सीधे बैंक खाते में पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा। राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान कुल 128 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिन पर नियमानुसार जुर्माना और कानूनी कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक अवैध कनेक्शन, मीटर से छेड़छाड़ और सीधे लाइन जोड़कर बिजली उपयोग करने के मामले सामने आए हैं। इस अभियान का उद्देश्य राजस्व नुकसान रोकना और ईमानदार उपभोक्ताओं को राहत देना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में छापेमारी और तेज होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक हलकों से एक गंभीर और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक नेता पर जिंदा जलाने की नीयत से पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश किए जाने का मामला दर्ज हुआ है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की पहचान कर तलाश अभियान तेज कर दिया गया है। पीड़ित नेता की स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जबकि पुलिस ने इसे गंभीर आपराधिक साजिश मानते हुए कड़ी धाराओं में केस दर्ज किया है। आर्थिक मोर्चे पर छोटे और मध्यम आकार के बजट वाले व्यवसायों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से लिए गए हालिया फैसलों से एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को वित्तीय दबाव से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। आसान ऋण, क्रेडिट गारंटी, कर प्रक्रियाओं में सरलता और समय पर भुगतान जैसे कदमों से स्थानीय स्तर पर व्यापार को मजबूती मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन उपायों से रोजगार सृजन, नकदी प्रवाह और बाजार में भरोसा बढ़ेगा, जिससे कमजोर आर्थिक हालात में भी छोटे कारोबार टिके रह सकेंगे। वन्यजीव संघर्ष से जूझ रहे ग्रामीण इलाकों में प्रशासन ने राहत कदम उठाया है। हाथी प्रभावित गांवों में फसल नुकसान, घर क्षति और जानमाल के नुकसान से प्रभावित लोगों के बीच मुआवजा राशि का वितरण किया गया। अधिकारियों के अनुसार सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों को सीधे सहायता दी गई है, ताकि उन्हें तत्काल आर्थिक संबल मिल सके। प्रशासन ने आगे भी ऐसे मामलों में त्वरित सर्वे और समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही है। साथ ही ग्रामीणों से सतर्कता बरतने और वन विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। झारखंड में सर्दी की वापसी के संकेत मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ठंडी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना भी बनी हुई है। बदलते मौसम को देखते हुए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बरतने, खासकर सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों बच्चों का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।
किसान भी फसलों को लेकर सतर्क रहें। प्रशासन ने व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 33 आंगनबाड़ी सेविकाओं को नज़दीकी स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया है। अधिकारियों के अनुसार इस फैसले का उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई, पोषण और देखरेख में समन्वय बढ़ाना है, ताकि सेवाएं एक ही परिसर में प्रभावी ढंग से संचालित हो सकें। स्थानांतरण से सेविकाओं को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी और कार्य में पारदर्शिता आएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का पालन तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। चतरा में 11,000 वोल्ट के खुले विद्युत तार लोगों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। कई इलाकों में तारों के खुले रहने से हादसे की आशंका लगातार बनी हुई है। खासकर बारिश और तेज हवा के दौरान जोखिम और बढ़ जाता है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से तत्काल मरम्मत और सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। प्रशासन के अनुसार मामले की जानकारी लेकर जांच और आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। साइबर अपराध के खिलाफ अभियान के तहत लकरा खोंडा में पुलिस ने छापेमारी की है। कार्यवाही के दौरान संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े ठिकानों की तलाशी ली गई और डिजिटल साक्षी जुटाए गए। पुलिस के अनुसार ऑनलाइन ठगी और फर्जी लेन देन से जुड़े मामलों की कड़ी जांच चल रही है। पूछताछ के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या लेन देन की तुरंत सूचना पुलिस को दें, ताकि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। झारखंड की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर पर सबकी नजरें टिकी हैं। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में अब निर्णायक मोड़ आने वाला है। इस केस में अदालत द्वारा तय की गई तारीख को ये साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री को कानूनी राहत मिलेगी या मुश्किलें और बढ़ेंगी। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें लगभग पूरी हो चुकी हैं। फैसले का असर न सिर्फ इस मामले पर बल्कि झारखंड की राजनीतिक दिशा और माहौल पर भी पड़ सकता है। पूरे राज्य की निगाहें अब अदालत के इस फैसले पर टिकी हुई हैं। इस तरह की तेज, सटीक और भरोसेमंद झारखंड की हर बड़ी खबर के लिए DLS जोहार न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ये भी लिखिए कि आप किस जिले या किस जगह से हमें देख रहे हैं। आपकी राय और सपोर्ट से ही हम झारखंड की आवाज़ आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे।